नमस्कार दोस्तों, आपको अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित अनंत चतुर्दशी का पर्व भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इसे लोक भाषा में अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखकर एवं उनकी पूजा करके अनंत सूत्र बांधने से समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने सृष्टि के शुरुआत में 14 लोक तल अतल बीतल सुतल तलातल रसातल पाताल भू भुव स्व जन तप सत्य मह की रचना की थी एवं इन लोकों की रक्षक और पालन करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं 14 रूप में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। व्रतकर्ता प्रातः स्नान करके पवित्र मन से व्रत का संकल्प करते हैं। घर में पूजा गृह की स्वच्छ भूमि पर कलश स्थापित करते हैं। कलश पर शेषनाग की सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा चित्र रखते हैं। उनके समक्ष 14 गांठों से युक्त अनंत सूत्र रखते हैं। इसके बाद ओम अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु तथा अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा करते हैं। पूजनोपरांत अनंत सूत्र को मंत्र पढ़कर पुरुष अपने दाहिने हाथ और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांध लेती हैं। अनंत सूत्र बांध लेने के पश्चात पुरोहित ब्राह्मण को नैवेद्य दक्षिणा आदि देकर स्वयं सपरिवार प्रसाद ग्रहण करते हैं। अनंत पूजा के बाद व्रत कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं। कथा का सार इस प्रकार है। सतयुग में सोमंतु नाम के एक मुनि थे। उनकी पुत्री शीला अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुशील थी। उनका विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ हुआ। कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी के साथ जब ससुराल से घर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां अनंत भगवान की पूजा करती दिखाई पड़ी। शीला ने अनंत व्रत का महामात्य जानकर उन स्त्रियों के साथ अनंत भगवान की पूजा करके अनंत सूत्र को बांध लिया। इसके फलस्वरूप थोड़े दिनों में ही उसका घर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ पर बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वो भ्रमित हो गए और उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे बस में करने के लिए सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला, वशीकरण करने वाला डोरा समझकर तोड़ दिया और उसे अग्नि में जला डाला। इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र सामने आ गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में विवश होकर उन्होंने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय किया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गए। जो भी मिलता उनसे अनंत देव का पता पूछने लग जाती। बहुत खोजने पर भी जब उन्हें भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब वे निराश होकर अपने प्राण त्यागने को उद्यत हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें रोका और उन्हें एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया, यह सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित हेतु तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो।
इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई सारी संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त होगी और तुम पूर्ववत सुखी समृद्ध हो जाओगे। भगवान ने आगे कहा, जीव अपने पूर्ववत दुष्कर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत व्रत के सविधि पालन करने से पाप नष्ट होते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। कौंडिन्य मुनि ने ऐसा ही किया और उनकी खोई हुई संपत्ति पुनः वापस प्राप्त हो गई। कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत व्रत करने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत किया तथा अनंत सूत्र धारण किया। अनंत चतुर्दशी के व्रत के प्रभाव से पांडव सब संकटों से मुक्त हो गए। अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस जैन धर्मावलंबियों के लिए सबसे पवित्र तिथि है। यह मुख्य जैन त्योहार पर्युषण पर्व का आखिरी दिन होता है। गणेश पूजा भाद्रपद मास के चतुर्थी तिथि को प्रारंभ होकर चतुर्दशी तिथि को समाप्त होती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और अपना बहुमूल्य विचार कमेंट के माध्यम से हमें देने का कष्ट करें। धन्यवाद।